खुदावन जो था, जो है और जो आने वाला है, उसके बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का नाम है वादों का ख़जाना। आज मैं उसमें खुदावन के पाक कलाम को पेश करूंगी, जो हमारे राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है। क्योंकि खुदा का कलाम हमें तक़वियत देता है, खुदा का कलाम हमें आगे बढ़ने का फ़ज़ल देता है, खुदा का कलाम हमें रूह जान और बदन में रूह की ताज़गी बख्श देता है। आज मैं तौबा के बारे में खुदा का कलाम पेश करूंगी कि हमारी ज़िंदगी में तौबा क्यों ज़रूरी है, और जब तक हम अपने गुनाहों को अपनी ज़िंदगी से तर्क नहीं करते, उस वक्त तक हम खुदा की बादशाही में शरीक नहीं हो सकते। हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे मुक़द्दस लूका की इंजील, उसका 19 बाब और उसकी 10 आयत। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। खुदावन जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, और जिसके कहने से आलम वजूद में आए, जो कि आसमान उसका तख्त है और ज़मीन उसके पाँव तले की चौकी है, और उसने इंसान की सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है, और उसकी शहर पनाह हमेशा उसकी आँखों के सामने रहती है, और हज़ारों बल्कि लाखों बल्कि करोड़ों फरिश्ते हर वक्त उसे आसमान पर कदूस 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 कहते हैं। चार जानदार और फरिश्तगान और इंसान उसको हर वक्त मुबारक कहते हैं। और जो खुदा जो खालिक और मालिक है, उसने अपने आसमान को छोड़ दिया, उसने अर्श को छोड़ दिया और फर्श पर आ गया। क्यों? इसलिए कि वो खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया, उनकी नजात के लिए आया। आज हम देखेंगे कि ये खोए हुए लोग कौन हैं, जिसके लिए खुदावन ने आसमान को छोड़ दिया और ज़मीन पर आ गया। ये खोए हुए लोग वो हैं जो ग़ुलामी में ज़िंदगी बसर करते हैं, जो कि इब्लीस की ग़ुलामी में है, इब्लीस की ग़ुलामी में ज़िंदगी बसर करते हैं, गुनाहों में हैं, नशे के आदी हैं, हर तरह के बुरे काम उनकी ज़िंदगियों से ज़ाहिर होते हैं। उसके लिए खुदा ने कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया हूँ। इसीलिए खुदा ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी कहा कि जा सारे यहूदिया, सामरिया और इर्द गिर्द के इलाका में मनादी कर कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। क्योंकि उस दौर में भी जो बदी थी वो हद से ज़्यादा बढ़ गई थी, और जो खुदा है वो बदी को देख नहीं सकता। वो पाक खुदा है, और वो चाहता है कि जिस तरह मैं पाक हूँ उसी तरह मेरे लोग जो हैं वो भी पाक हों। और यूहन्ना सारे इर्द गिर्द के इलाकों में वो मनादी करता है, उनके गुनाह, उनकी बदकारियाँ, उनके बुरे काम उन पर जाहिर करता है, और उनको कहता है कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और जब हम यीशु की ज़िंदगी पर गौर करते हैं, तो यीशु ने भी जब अपनी खिदमत का आगाज़ किया तो उसने भी यही अल्फाज कहे कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। क्योंकि जब हम अपने गुनाहों को तर्क नहीं करते, अपनी बदियों को, अपने ख्यालों को, अपनी सोचों को, अपने बुरे कामों को अपनी ज़िंदगी से तर्क नहीं करते, उस वक्त तक हम खुदा की बादशाही में शरीक नहीं हो सकते। क्योंकि हमारा खुदा जो है वो पाक खुदा है, और वो चाहता है कि जो उसके लोग हैं वो भी पाक ज़िंदगी बसर करें। और कलाम में लिखा है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंच जाए। इसी तरह खुदा ने यूना को कहा कि यूना तू अपने लोगों में जा, नैनवा शहर में जा और उनको कह कि तौबा करो, क्योंकि उनका गुनाह, उनकी जो बदी है वो मेरे तख्त तक पहुंच गई है, मुझ तक पहुंच गई है। तो यूना जो था वो नैनवा शहर जाने की बजाय तरसीस को चला गया, और जब वो तरसीस को जाता है तो वो जब एक जहाज़ में सवार होता है और समंदर में क्या जाता है, तूफ़ान आ जाता है,
और इतना तूफान आता है कि सब लोग जो होते हैं वो अपना सामान उस समंदर में फेंकना शुरू कर देते हैं। और जितने भी लोग उस कश्ती में सवार थे वो सब अपने अपने खुदा को याद करते हैं। और जब वो यूना की तरफ देखते हैं तो वो इनसे कहता है कि मुझे तुम समंदर में फेंक दो। और जब उसे समंदर में फेंक दिया जाता है तो खुदा ने पहले ही एक मछली को वहाँ पर तैयार रखा था, और जैसे ही वो समंदर में गया मछली ने अपना मुंह खोला और वो उसके पेट में चला गया। जब हम नाफरमानी करते हैं, खुदा के हुक्म को नहीं मानते, तो खुदा को बहुत तरीके आते हैं अपनी खिदमत करवाने के लिए। और खुदा ने जब उस मछली के वो पेट के अंदर वो यूना था, और मछली जब साइड मारती है, इधर जाती है उधर जाती है, तो उसका जो बदन होता है वो भी सारी इसी तरह अंदर से हिलता है। और वो क्या करता है, उस वक्त उसे याद आता है कि मैंने खुदा की क्या की, नाफरमानी की। और वो समंदर के अंदर, मछली के पेट के अंदर, वहाँ पर वो क्या करता है, तौबा करता है। कहता है कि खुदा तू मुझे माफ़ कर दे, मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ तू मुझे भेजेगा, मैं वो कहूँगा जो तू मुझे कहेगा, तू मेरी जान को बख्श दे, तू मुझे इस अजाब में से निकाल दे। खुदा मैं तौबा करता हूँ। इसी तरह जब रास्तबाज गुनाह करता है तो उसको भी ज़रूरत होती है तौबा करने की, उसको भी इकरार करने की ज़रूरत होती है। चाहे वो बहुत बड़ा खादम हो, चाहे वो चरवाहा हो, चाहे वो आलम हो, कुछ भी हो, जब खुदा के साथ चलता है और वो गुनाह करता है तो उसको भी, उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि वो अपने गुनाह को माने और उसका इकरार करे। और यूना ने मछली के पेट के अंदर अपने गुनाह को माना और उसने तौबा की, और जैसे उसने तौबा की और मछली ने उसको बाहर फेंक दिया। और जब यूना नैनवा शहर जाता है, लोगों को कहता है कि तुम तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और वो आहिस्ता आहिस्ता उसने सिर्फ एक जगह पे खड़े होकर ये मनादी की, और लोगों ने खुद ही पूरे इलाके में इस मनादी को फैला दिया, यहाँ तक कि बादशाह तक भी ये बात पहुँच गई कि खुदा जो है वो अपने अजाब को नाजिल करने वाला है। खुदा इस शहर को बर्बाद कर देगा, शहर को हलाक कर देगा, लोगों को हलाक कर देगा। तो क्या हुआ, वहाँ के सब लोगों ने क्या किया, टाट ओढ़ लिए, राख पर बैठ गए, उन्होंने रोज़े रख लिए, अपने गुनाहों पर उन्होंने मातम किया, खुदा के आगे उन्होंने गिरफ्तारी की और उन्होंने कहा कि खुदावन तू हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारी बदकारियों को तू माफ़ कर दे। तो क्या हुआ, खुदावन ने अपने हाथ को उन पर बढ़ा दिया और खुदावन ने उनके गुनाहों को उनसे ऐसे दूर फेंक दिया जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है। और खुदावन ने उस मुल्क पर, उस शहर पर क्या किया, रहम किया और अपना हाथ बढ़ा दिया, उनकी जिंदगियों को बहाल कर दिया। कलाम में लिखा है कि जब जमीन पर एक शख्स तौबा करता है तो आसमान पर लाखों लाख फरिश्ते क्या करते हैं, खुशियां मनाते हैं। लेकिन यहाँ तो पूरे शहर ने तौबा कर ली, पूरे शहर ने खुदावन को कबूल कर लिया, उन्होंने अपनी जिंदगियां खुदा को दे दिए और आसमान पर लाखों फरिश्तों ने क्या की, खुशियां मनाई। और उनके नाम जो थे वो कहाँ पर लिखे गए, किताबे हयात में लिखे गए। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ नहीं मिलेगा वो खुदा की बादशाही में शामिल नहीं हो सकता। इसी तरह खुदावन ने नूह को भी कहा, नूह बूढ़ा हो चुका था और खुदा ने उसे कहा कि नूह तू भी अपने लोगों में मनादी कर कि वो तौबा करें क्योंकि खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है। और खुदा ने उसे साथ ये भी हुक्म दिया कि तू एक कश्ती को बना, और खुदा ने उस कश्ती की लंबाई चौड़ाई सब कुछ उसको बता दिया कि कितनी उसकी खिड़कियां रखनी है, कितनी मंजिल उसको बनाना है। और जब वो कश्ती बना रहा था, उसका सामान लेके आ रहा था और साथ साथ वो लोगों को कह रहा था कि तुम तौबा कर लो, तुम तौबा करो, तुम तौबा करो। लेकिन लोगों ने क्या किया, उसकी बातों को मजाक में उड़ाना शुरू कर दिया कि ये शायद बुजुर्ग हो गया है, इसका जो दिमाग है वो सटिया गया है, इसलिए ये साथ कश्ती बनाई जा रहा है और साथ हमें ये हुक्म दे रहा है कि तौबा करो। अक्सर जब हम लोगों को कहते हैं कि तौबा करो तो वो भी ये कहते हैं कि हम बहुत देर से ये सुन रहे हैं कि खुदा की बादशाही आ रही है। लेकिन खुदा जो है वो सिर्फ इस वजह से ठहरा हुआ है कि सारे लोग जो हैं वो खुदा को कबूल कर लें। और जब नूह कश्ती बना रहा था और वो लोगों को कह रहा था तौबा करो, और लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, उसकी बातों को रद्द कर दिया, उसकी बातों को इग्नोर कर दिया कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई तूफान आएगा। तो क्या हुआ,
जब नूह की कश्ती बन गई तो वहां पर सारे जानवर, परिंदे, सब कुछ उस कश्ती में सवार हो गए। फिर आखिर में उस इतने बड़े शहर में से सिर्फ 8 लोग जो थे वो उस कश्ती में सवार हुए। और जब 8 लोग उस कश्ती में सवार हुए तो उस कश्ती का जो दरवाज़ा था वो बंद हो गया। अब जैसे जैसे बारिश होना शुरू हो गई और वह कश्ती जो थी वो ऊपर ऊपर उठना शुरू हो गई, और लोग बड़े खुश थे कि बारिश हो रही है, मज़ा आ रहा है, तूफान आ रहा है और मौसम अच्छा हो गया, बड़ी खुशियां मना रहे थे। लेकिन जैसे जैसे तूफान तेज़ होता गया, कलाम में लिखा है कि जो ज़मीन के सोते थे वो भी फूट पड़े थे और आसमान से कसरत की बारिश होना शुरू हो गई थी। और जब वो कश्ती ऊपर उठी तो लोगों ने उस कश्ती को खींचना शुरू कर दिया होगा कि तू हमारे लिए दरवाज़ा खोल, हम तौबा करते हैं। नूह हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे, हम तौबा करते हैं। लेकिन नूह ने कहा कि अब दरवाज़ा बंद है। और लोगों ने कहा होगा कि नूह तू हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे, हम अंदर आना चाहते हैं, हम तौबा करना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त उनके लिए मौका नहीं था, दरवाज़ा बंद हो चुका था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो पूरा शहर था वो बर्बाद हो गया, वो हलाक हो गया, सारे लोग जो थे वो ख़त्म हो गए और उनके लिए तौबा का कोई मौका नहीं था। इसी तरह एक नौजवान लड़की थी और वो थिएटर में काम करती थी, और खुदा के रूह ने एक खादम से कहा कि फ़लाँ जगह पर एक लड़की है, तो उसके पास जा और उसको कह कि तौबा कर। और जब खुदा का खादम उसके पास गया और उसने उस बेटी को कहा कि बेटी, खुदा तुझसे प्यार करता है, उसने तेरे लिए सलीब पर जान दी है, वो चाहता है कि तू इन स्टेज ड्रामों को छोड़ के तू खुदा को कबूल कर ले। और उस लड़की ने कहा कि नहीं, अभी तो मैं यंग हूँ, अभी तो मैंने बहुत सारी तरक्की हासिल करनी है, अभी तो मैंने दुनिया में बड़ा नाम रोशन करना है, मैं कैसे खुदा को कबूल कर लूँ। खुदा का खादम घर चला गया। जब वो दुआ कर रहा था, खुदा ने फिर उसके साथ कलाम किया कि उस बच्ची के पास जा और उसको कह कि तौबा करे। और जब खुदा का खादम उसके पास गया और उसने कहा कि बेटी, खुदा मुझे कहता है कि तू तौबा कर, तो अपनी ज़िंदगी खुदा को दे दे, क्योंकि खुदा तेरी हलाकत नहीं चाहता। तो क्या हुआ, उस लड़की ने कहा कि ठीक है, मैं एक डायरी लेती हूँ और उसके ऊपर मैं लिख देती हूँ कि मैं आज नहीं कल तौबा करूँगी। और उस लड़की ने उस डायरी पर ये लिखा कि मैं आज नहीं कल तौबा करूँगी, क्योंकि आज जो है वो मेरे बहुत बड़े प्रोग्राम है, आज मैंने बहुत काम करना है, आज मैं बिल्कुल फारिग नहीं हूँ, आज मैं यीशु को ज़िंदगी नहीं दे सकती, लेकिन कल मैं तौबा ज़रूर करूँगी। और उसने जब अपनी डायरी पे ये लिख लिया तो वो जा रही थी, रास्ते में जा रही थी, तो क्या हुआ, उस बच्ची का एक्सीडेंट हो गया और वह लड़की मर गई। और जो डायरी उसके हाथ में थी वो खुली और उसके ऊपर लिखा था कि मैं आज नहीं कल तौबा करूँगी। क्या उस लड़की को दोबारा तौबा करने का मौका मिला? क्या उसका नाम किताब हयात में लिखा गया? क्या वो खुदा की बादशाह में शामिल हुई? नहीं, बल्कि वो वहाँ चली गई जहाँ रोना और दांतों का पीसना था। कलाम में लिखा है कि खुदा एक बार मौका देता है, खुदा 2 बार देता है, खुदा 3 बार देता है, लेकिन हम उसको रद्द कर देते हैं, तो फिर हम अपने ही गुनाह में क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और जिस तरह कि ये नौजवान लड़की थी, इसने खुदा की कलाम को रद्द किया, खुदा की बात को रद्द कर दिया, खुदा के खादम के जो मुंह से निकले हुए अल्फाज थे उसको ने रद्द कर दिया, तो खुदा ने भी उसको दोबारा मौका नहीं दिया। इसी तरह सदूम और अमूरा के जो लोग थे, उनका जो गुनाह था, उनकी जो बदी थी, वो खुदा के तक पहुंच गई थी। खुदा ने वहाँ पर भी अपने खादमों को भेजा होगा कि तौबा करो, लेकिन उनकी बदी हद से ज़्यादा बढ़ गई थी कि वहाँ पर खुदा ने आग और गंधक को नाजिल किया। इसी तरह जब हमारे गुनाह हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो खुदा का जो अज़ाब है वो क्या होता है, नाजिल होता है। और जब हम गुनाहों का इकरार नहीं करते तो फिर हम वहाँ चले जाते हैं जहाँ रोना और दांतों का पीसना होता है। बाज़ लोग कहते हैं कि जब हम बड़ी उम्र में जाएंगे तो हम तौबा कर लेंगे, लेकिन कलाम में तो लिखा है कि तुम्हारी ज़िंदगी तो एक घास की मानित है, तुम्हारी ज़िंदगी तो एक बुलबुले की मानित है। हमें नहीं पता कि हम बाहर जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा। इसलिए कलाम में लिखा है कि तौबा का आज ही मौका है, आज ही वक्त है।
कि हम खुदावन को कबूल करें, हम अपनी ज़िंदगियाँ उसको दें। और खुदा ने हमारे सामने दो रास्ते रखे हैं कि हमने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। एक उसने चौड़ा रास्ता रखा है और एक उसने सुखड़ा रास्ता रखा है। अगर हम चौड़ा रास्ता इख्तियार करते हैं तो ये किसको ज़ाहिर करता है? ये दुनियादारी को ज़ाहिर करता है, ये शहवत परस्ती को ज़ाहिर करता है, ये दुनिया की ऐशो इशरत को ज़ाहिर करता है, ये दुनिया की नाच रंग को ज़ाहिर करता है, ये उन बदियों को ज़ाहिर करता है जो हमें खुदा की पहचान से क्या कर देती है? दूर ले जाती है। और मत्ती 7 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है कि तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि वो रास्ता सुखड़ा है जो ज़िंदगी को पहुँचता है और उसके पाने वाले जो हैं वो थोड़े हैं। और अगर हम चौड़ा रास्ता इख्तियार करते हैं तो वो रास्ता किधर को जाता है? हलाकत की तरफ जाता है। इसी तरह इब्राहिम और जो लूत उसका भतीजा था, इनके चरवाहों में क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है। और इब्राहिम लूत को बुलाता है और उसको दो रास्ते दिखाता है। एक रास्ता वो उसको दिखाता है जहाँ पर हरियाली ही हरियाली थी, खूबसूरती थी, बहुत खूबसूरत इलाका था। और दूसरा उसको वो रास्ता दिखाता है जो बंजर ज़मीन थी, जो खुशक ज़मीन थी। तो लूत क्या करता है? वो सोचता है कि मैं हरियाली वाली जगह लूँगा, जिसमें पानी भी हो, जिसमें हरियाली हो, जिसमें सब कुछ हो, जिसमें जो मेरे जानवर हैं वो भी खा सकें और मैं भी आसानी के साथ वहाँ पर रह सकूँ। तो लूत ने वो रास्ता जो था वो इख्तियार किया और इब्राहिम ने वो खुशक ज़मीन जो थी, जो सुखड़ा रास्ता था, उसको इख्तियार किया। तो क्या हुआ? खुदा ने लूत को क्या किया? उसको इब्राहिम को क्या किया? बरकत दी। इतनी बरकत दी कि आसमान के सितारों की मानत और ज़मीन के ज़रों की मानत उसको बरकत दे दी। और खुदा ने उस खुश्क ज़मीन को हुक्म दिया और उसमें हरियाली होना शुरू हो गई, चश्मे बहना शुरू हो गए। लेकिन जिसने खूबसूरत रास्ता इख्तियार किया था, चौड़ा रास्ता इख्तियार किया था, उसके भतीजे ने, तो वहाँ क्या हुआ? सब कुछ उसका ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। आखिरकार वो इब्राहिम के पास लौट कर आता है। इसी तरह जब हम अपने गुनाहों को तर्क करते हैं, तौबा करते हैं, तो हम अपने बाप के पास आते हैं, तो वो हमारे गुनाहों को क्या करता है? माफ़ करता है। इसी तरह मुसरफ बेटे की भी मिसाल हमारे सामने है कि उसका जब बेटा उससे सब कुछ मांगता है और बाप उसे खुशी से दे देता है और वह अपनी धन दौलत सब कुछ लेकर आप दूर दराज इलाके में चला जाता है और वहाँ अपनी ऐशो इशरत में, अपनी नाच रंग में, खुशियों में, जिस्मानी ख्वाहिश में वो सब कुछ जो होता है वो क्या कर देता है? बर्बाद कर देता है। तो एक वक्त आता है कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, वो सूरों की फलियां खाता है और उसके जो कपड़े होते हैं वो भी फट जाते हैं, उसके जिस्म से बदबू आना शुरू हो जाती है, उसके नाखून बढ़ जाते हैं और वो जानवरों के साथ रहना शुरू हो जाता है। यानी कि इतना ज़्यादा वो गुनाह में गिर जाता है और गुनाह जब इंसान करता है तो उसकी सज़ा भी उसको मिलती है। और जब उसने अपने बाप से सब कुछ ले लिया और सब कुछ ख़त्म हो गया और वो गुनाह में बढ़ता ही चला गया। एक दिन वो सोचता है कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा, मैं माफ़ी मांगूंगा, मैं इकरार करूंगा। तो ऐसा ही हुआ। जब वो अपने बाप के पास जाता है तो बाप दूर ही से उसको देखकर उसे पहचान लेता है कि ये मेरा बेटा वापस आ गया है। और उसका बाप जल्दी से उसको गले लगाता है। वो ये नहीं सोचता कि इसके तो बाल इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसके तो कपड़े फटे हुए हैं, इसकी तो जूती टूटी हुई है या इसके जिसमें से बदबू आ रही है। नहीं, जैसे ही बेटा इकरार करता है अपने गुनाह का, अपनी गलती का, अपनी खता का, तो बाप उसको अपने सीने के साथ लगा लेता है और उसके लिए बर्रा ज़िबा करता है, उसके लिए अंगूठी बनाता है, उसको पोशाक बनाता है, उसके लिए ज़ियाफ़त करता है। इसी तरह जब एक शख्स ज़मीन पर इकरार करता है तो आसमान पर खुदा खुशी मनाता है। खुदा के फरिश्तगान जो हैं वो खुशियाँ मनाते हैं और फिर खुदा हमारे गुनाहों को हमसे ऐसे दूर फेंक देता है जैसे पूर्व पश्चिम से दूर हैं। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, क्योंकि जब तक हम अपने अंदर की उन बदियों को, उन गुनाहों को, उन कामों को, उन सोचों को जो हमें खुदा की सलीब से मुंतशिर करती हैं, जो खुदा के
पास आने से हमें रोकती हैं। जब तक हम उनको अपनी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं करेंगे, अपनी ज़िंदगियों से नहीं निकालेंगे, अपने गुनाहों का इकरार नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम खुदा की बादशाही में शामिल नहीं हो सकते। खुदा आज भी अपने हाथ फैलाए हर एक को दावत देता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तू मेरे पास आ, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो वक्त है वो बहुत ही करीब है। खुदा बहुत जल्द आने वाला है और मेरी आप सब से दरख्वास्त है कि आप सब अपने ख़ानदानों को, अपने आप को खुदा की सलीब के पास लेके आएं और उन तमाम बातों के लिए इकरार करें जो हमें खुदा से दूर करती हैं, ताकि जब यीशु आए तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सकें, हम उस यरूशलेम में दाखिल हो सकें जो उसने अपने मुकद्दसीन के लिए तैयार की है, हम उसको मुबारक कह सकें और उस जश्न में हम शरीक हो सकें, और सबसे बढ़कर कि हमारे नाम उस किताब हयात में लिखे हों, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जिस किसी का नाम उस किताब हयात में लिखा हुआ नहीं मिलेगा वो खुदा की बादशाही में शामिल नहीं हो सकता। और उसमें शामिल होने के लिए, उसमें नाम लिखवाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, उन कामों से, उन बातों से, उन राहों से, उन सोचों से जो हमें सलीब से दूर करती हैं, जो हमें यीशु से दूर करती हैं, उसको अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करें और तौबा करें और अपनी ज़िंदगी यीशु को दें। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।